हेलो गाइस, एमेच्योर पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बहुपद के अंदर देखते हैं, टॉपिक है बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात यानी कि किसी चर यानी कि कोई चर होगा, किसके लिए एक्स के लिए पी एक्स की जो घात होगी, उच्चतम घात, वह बहुपद की घात कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं मैं आपको, फोर एक्स प्लस 2 है। तो इसमें एक्स की घात क्या है? एक्स की कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे एक्स की क्या हो जाएगी? घात एक हो जाएगी, यानी कि बहुपद की घात एक हो जाएगी। जैसे 2y² माइनस 3y प्लस 4। तो इस समीकरण में हमें y की उच्चतम घात क्या आ रही है? यहाँ पे y की उच्चतम घात क्या आ रही है? यहाँ पे 2 है। अब देखें, 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2 है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे x की उच्चतम घात क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो हमें बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये सब क्या है कि बहुपद के समीकरण होते हैं, लेकिन अगर x माइनस 1 या फिर √x या 1/x² प्लस 2x प्लस 3, अगर ऐसे व्यंजक हमें प्राप्त हो तो बहुपद नहीं कहलाते हैं, बहुपद नहीं होते हैं। अब हमने देखा था यहाँ पे घात x एक की घात के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं, जैसे किसी समीकरण में अगर घात 1 है तो उसे क्या कहेंगे? तो घात 1 के जो बहुपद होते हैं उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x माइनस 3 y प्लस √3। तो इसके लिए समीकरण होगा px बराबर ax प्लस b, जहाँ पे a और b क्या है? वास्तविक संख्या है, और एक का मान 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार अगर घात 2 की बहुपद को क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। तो द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद जैसे x² प्लस 2x प्लस 2 या फिर 2y² प्लस 1/3u प्लस 5, ये है। तो इसके लिए px का समीकरण क्या हो जाएगा? px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देख रहे हो कि a यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे a का मान क्या है? 1 है, और bx है तो यहाँ b का मान 2 है, और c यहाँ पे अच्छा पद है तो यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे भी a का मान 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद देखेंगे। जैसे कोई समीकरण है 3x³ माइनस 2x² प्लस x माइनस 1। तो इसके लिए px का जो समीकरण होगा वो होगा ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस
डी, जहाँ पे ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्या है और एक का मान 0 नहीं है। तो यहाँ पे जो पी एक्स का समीकरण दिया हुआ था वो इस समीकरण के बराबर है, क्योंकि ये इसको संतुष्ट करता है, क्योंकि एक का मान यहाँ पे 3 है और ये इस तरह के रूप में है। मैंने ये चीज़ बता दी। और हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपको किताब में से बताता हूँ इसके बारे में डिटेल। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया हुआ है। तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के संयुग्म की संख्या ज्ञात करनी है हमें यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है पी एक्स के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे बताया गया है कि y बराबर पी एक्स। अगर यहाँ पे x बराबर पी वाई दिया होता तो हमें y के लिए ज्ञात करना होता। तो हमें यहाँ पे y बराबर पी एक्स दिया हुआ है तो हम x के लिए ज्ञात करेंगे। अब ग्राफ में x निर्देशांक और y निर्देशांक दिए हुए हैं तो हमें x के लिए ज्ञात करने हैं। तो ये x हो गई, y हो गई। तब ये इस पहले ग्राफ में यहाँ पे देख रहे हो कि ये रेखा यहाँ पे y को टच कर, y को काटती हुई जा रही है लेकिन x को नहीं काट रही है। तो यहाँ पे इसके शून्य क्या हो जाएंगे, 0। क्योंकि दूसरे ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे ये x को एक बार काट रही है तो यहाँ पे इसका शून्य क्या हो जाएगा, 1। तीसरे ग्राफ में यहाँ पे एक बार यहाँ पे काट रही है, एक यहाँ पे 3 बार यहाँ पे ग्राफ को काट रही है, यानी x को काट रही है। तो यहाँ पे इसके सीधे शून्य हो जाएंगे 3। और यहाँ पे इसको 2 बार x को काट रही है तो यहाँ पे इसके शून्य 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि x को 4 बार काट रही है तो शून्य क्या हो जाएंगे, 4। और यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बार काटती है, यहाँ पे 2 और 3, यानी कि x को ये रेखा 3 बार काटती है तो इसके सिंपल शून्य क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब इसके हम आगे किसी बहुपद के शून्य के बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद के शून्यंकों के बारे में चर्चा करेंगे। शून्यंकों तो पहले देखते हैं यहाँ पे कोई समीकरण दिया है, जैसे कि पी एक्स बराबर 2x प्लस 3 दिया हुआ है। जो हम मान लें कि अगर आपने x का मान हम k मान लें, x बराबर k, तो क्या हो जाएगा, पी के बराबर 2k प्लस 3। अगर पी के का मान 0 है तो 2k प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3/2 हो जाएगा, यानी k का मान माइनस के 3/2 हो गया। मैंने पहले बताया था एक घात के बहुपद के लिए बताया था यहाँ पे, तो ax प्लस b, यहाँ पे a का मान 0 नहीं होगा, का शून्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, b/a, जहाँ पे b क्या है, यहाँ पे अचर पद है। अचर पद इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x के साथ x का कोई गुणांक नहीं है और a क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक है। ये हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं एक उदाहरण जो द्विघात बहुपद के लिए है। तो पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये उदाहरण है जिसमें हमें आज के शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहले इसके शून्य ज्ञात कर लेंगे। पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। पहले यहाँ पर शून्यंकों का योग अयोग, तो शून्यंकों का योग का क्या सूत्र होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। यहाँ पे माइनस के b है तो b यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 यहाँ पे क्या है, x का गुणांक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस x का गुणांक।
और जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसी प्रकार हम देखें शून्यंकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटावा ए। तो अब यहाँ देख रहे हो सी क्या है, अचर पद है, अचर पद बटावा क्या होगा, यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब अपन समीकरण में आते हैं, अपने उसको हल करते हैं। तो पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। अब इसको हमें हल करना है, तो हम यहाँ पे पहले क्या लेंगे, इस दोनों के बीच में संबंध देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 6 इन दोनों को गुणा करेंगे आपस में, तो क्या हो जाएंगे 12x²। तो हमें यहाँ पे 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो गुणा करने पर तो 12x² प्राप्त हो, और घटाने या जोड़ने पर माइनस के 8x प्राप्त हो हमें। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो हम इसके गुणनखंड क्या ले सकते हैं, तो हम 6 को 2 से गुणा करते हैं, तो ये गुणनखंड लेते हैं यहाँ पे इसके, तो 2x² माइनस का 6x माइनस के यहाँ पे 2 आएगा, 2x प्लस 6। तो अब देखिए अगर हम माइनस के 6x को माइनस के 2x से गुणा करेंगे तो 12x² प्राप्त होंगे, और माइनस 6x और माइनस के 2x बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस के 8x। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया x और माइनस के 3। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x और माइनस के 3 बच जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे 2x माइनस के 2 और x माइनस 3, ये हमें आ गया। हमें यहाँ पे इसको गुणनखंड करने पे हमें यहाँ प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो हम आएंगे इसको 0 के बराबर लेंगे दोनों को, तो 2x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, तो क्या होगा, x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/2, तो x बराबर 1 हो जाएगा। अगर हम x माइनस 3 बराबर 0 करें तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, 3। तो हमें x का मान 1 और x का मान 3 प्राप्त है, यानी कि इस समीकरण के हमें शून्य प्राप्त हो गए 2। अगर हम x का मान इस समीकरण में रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, तो इस पूरा समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम x का मान 3 रखेंगे इस समीकरण में, तो इस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो अभी इसकी क्या हम सत्य जाँच करेंगे कि ये समीकरण जो हमें प्राप्त हुए वो सत्य है या फिर गलत है। तो मैंने जांच करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे मैंने सूत्र बताया था आपको, तो वो सूत्र थे शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या था, अल्फा प्लस बीटा। तो हमें यहाँ पे जो 2 प्राप्त हुए थे, तो वहाँ पे 1 प्लस 3 करेंगे तो बराबर क्या था, माइनस के b बटावा a, माइनस के b बटावा a, माइनस के b बटावा a होता है। तो अब हम समीकरण में यहाँ पे क्या होगा 4, तो हमें समीकरण में b का मान क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हमें समीकरण में देखते हैं, तो समीकरण में b का मान क्या था, 8 था। तो माइनस b का मान क्या है, माइनस के 8 बटावा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 से कटेगा तो 4, तो ये इसके बराबर है। अगर इसी प्रकार हम देखें शून्यंकों का गुणनफल याद करेंगे, तो 1 गुणा 3 बराबर क्या था, c बटावा a, यानी कि अचर पद बटावा x² का गुणांक। तो यहाँ पे इसको कहते हैं 3 हो जाएगा यहाँ पे।
तो यहाँ पे सी का मान क्या था, यहाँ पे हमारे पास 6 था और एक का मान 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बराबर 3। तो ये दोनों बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के लिए जो शून्य प्राप्त हुए थे ये सही है। हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। जहाँ पे पहले आपको यहाँ पे समीकरण दिया हुआ था जिसके शून्य ज्ञात करने थे। अब हम देखते हैं कोई, यानी आपको क्वेश्चन में दिया है कि कोई शून्यंक है उनका योग यानी कोई समीकरण में उसके योग और गुणनफल दिए हुए हैं आपको। जैसे कि आपको गुणनफल और योग दिए हैं, जैसे -3 और 2 है। तो यहाँ पे आपको शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो हमें क्या है, एक समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो हमें कैसे याद करेंगे, तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। तो मैंने द्विघात समीकरण में आपको बताया था x² + bx + c, यानी कि px का जो वहाँ होता है वो समीकरण होगा ये होगा। तो हमें इस रूप में समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस शून्यंकों का योग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे -3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सूत्र देखते हैं, शून्यंकों का योग बराबर क्या दिया हुआ है -3, और सूत्र क्या था वो -b/a। तो यहाँ पे जो a का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या था, अल्फा गुणा बीटा था। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो वो क्या बराबर क्या था c/a। तो यहाँ पे a का मान 1 है। तो अब हमें समीकरण बनाना है। तो हमें यहाँ पे a का मान क्या होगा 1, b का मान क्या है यहाँ पे 3 है, -3 नहीं यहाँ पे 3 है क्योंकि सूत्र में मैंने दिया होता है इसलिए, और c का मान 2 है। तो हमें इस समीकरण में रखेंगे। तो px बराबर क्या आ जाएगा, x² + 3x + 2। तो यह समीकरण यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अगर हमें शून्यंक दिया है तो हमें समीकरण ज्ञात करना है। इस द्वारा समीकरण ज्ञात कर सकते हैं हम। अब हम प्रश्नावली 2.2 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन पहला है जिसमें दिया हुआ है कि a² - 2x - 8। अब इसको हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं और इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में संबंध देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, -8x² होगा, -8x²। तो हमें 2x को 2 खंडों में इस प्रकार विभाजित करना है कि ये गुणा करने पर तो -8x² प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर -2x प्राप्त हो। तो इसके गुणन करेंगे हम x²। तो अगर 4x + 2x लें तो अगर -8, तो 4 को यहाँ पे 2 से गुणा करके क्या हो जाएगा 8, -8x² हो जाएगा। और 4 में 2 से करेंगे तो -2 आएंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी में। तो x², सॉरी यहाँ पे अगर x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x -4, और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x -4। तो यहाँ पे x + 2 और x -4 ये आ गया। अब इन दोनों को 0 के बराबर मानते हैं तो x + 2 = 0 करेंगे
तो एक्स बराबर -2 हो जाएंगे, और x -4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 हो जाएंगे। यानी हमें x के दो शून्यंक, इस समीकरण के दो शून्यंक प्राप्त हो गए हैं। तो अगर इस शून्यंक को हम इस समीकरण में रखेंगे तो इस पूरे समीकरण मान 0 हो जाएगा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये शून्यंक जो है ये सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, शून्यंकों का योग, तो क्या था वो शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है। तो यहाँ पे अल्फा -2 प्लस 4 बराबर -b, यहाँ पे b का क्या मान है, यहाँ पे 2 है, सॉरी -2 है यहाँ, तो आपका -2 और 1 का मान 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएंगे तो बराबर 2। तो यहाँ पे शून्यंकों का योग बराबर है। अब देखेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या दिया होता सूत्र में, अल्फा गुणा बीटा तो बराबर c/a दिया हुआ था। तो अल्फा बीटा लेते हैं, अब तो -2 गुणा 4 करेंगे। यहाँ पे c का मान क्या था, -8, a का मान 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -8 बराबर -8, यानी ये भी बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दोनों शून्यंक प्राप्त हुए थे हमें, ये समीकरण के लिए सही है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने पहले बताया था। इसमें अगर हमें कोई शून्यंकों का योग और गुणनफल दिया हो तो सिंपल से लेता हूँ, जैसे मैं 4 और 1 ले लिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे शून्यंकों का योग तो 4 है और गुणनफल क्या है, 1 है। तो इन दोनों से हमें क्या द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण मैंने बताया था आपको, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग यहाँ पे 4 दिया है, और बराबर समीकरण में सूत्र में था -b/a। तो यहाँ पे 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे हम शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल हमें क्या दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो बराबर सूत्र में था c/a। तो यहाँ पे a का मान भी 1 है, तो a बराबर 1 है, और b बराबर यहाँ पे -4 है, और c बराबर भी 1 है। तो हमें समीकरण ये मान इस समीकरण में रखेंगे हम, तो हमें समीकरण क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे px बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। तो हमें यहाँ पे px का यानी कि द्विघात समीकरण ये प्राप्त होगा। इस प्रकार हम कोई अगर हमें दो शून्यंक दिए हो तो हम यहाँ पे उसके समीकरण द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।